एक साल में पलायन बंद कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक बात है, जब 10, 12, 15 हजार के रोजगार होगी तो पलायन लोग ना करी। कुल 50 लाख से ज्यादा लोग, 50 लाख से ज्यादा युवा जो है वो बाहर गया है मजदूरी करने। जो लोग बाहर गया है मजदूरी करने वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया कमाता है और खर्चा के बाद घरे 6 से 8 हजार रुपया भेजता है। तो अगर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाए तो कोई आदमी उसमें जाना नहीं चाहेगा। तो ये व्यवस्था कैसे होगा? तो हम लोग जन सुराज में कहते हैं कि रोजगार मिलने का क्या उपाय है। बिहार में आदमी बुझेला कि सरकारी नौकरी होई, कितना आदमी आके बुर्बक कहता कि हम 10 लाख नौकरी दे दे, लड़का वही में अजुराइल बालाम की सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर हुई। तो वह एगो आंकड़ा याद रखी कि पिछला 78 साल में बिहार में जितना आदमी सरकारी नौकरी आज कर रहा बाड़ा, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी को भी जोड़ लीजिए, सबका संख्या गिनिएगा तो 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी है। 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी मिला है 78 साल में। मतलब 1.97%, करीब करीब 2% आदमी को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी से तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ आदमी कहता है कि भैया फैक्ट्री लग जाए तो उसे रोजगार मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था बा, जिसमें तनी मनी भी इकोनॉमिक्स समझत हुई, अर्थशास्त्र अगर समझते हैं आप, तो जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है इसका 3 पिलर है। खेती है, फैक्ट्री है और तीसरा है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। होटल बा, अस्पताल बा, स्कूल बा, रेस्टोरेंट बा, गाड़ी बा, जितना चीज कंजम्पशन जो आप खा पी रहे हैं, करीब करीब खेती और फैक्ट्री अगर दोनों मिला दीजिएगा तो 35% होता है। 65% है सर्विस सेक्टर। सैलून कोई खोला है, कोई मिठाई का दुकान खोला है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई टैक्सी का धंधा किया है, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो 100 रुपया के अर्थव्यवस्था में 65 रुपया ये सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आपके पास पूंजी होना चाहिए। पैसा रही तबे ना रोजी रोजगार करब। तो बिहार में पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है। यहां लोगों के पास पूंजी नहीं है। आपको लगता है कि यहां लोगों का पलायन होता है। लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है कि यहां से पूंजी का पलायन हो रहा है। एजा बैठल इतना आदमी बारन, बहुत विद्वान लोग भी बैठे हुए होंगे। आपको यह शायद पता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक, जो आप और हम अपने बैंक में यहां जमा करते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला बिहार से बाहर भेजता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ये आंकड़ा कहां से बा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। बैंक जो है, बैंक का जिम्मेवारी है कि जितना रुपया आप बैंक में जमा कीजिएगा उसका 70% पैसा आपको, समाज को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए, जिससे आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, धंधा रोजी रोजगार कर सकें। तो पूंजी का यही 2 स्रोत है। पूंजी आदमी के पास कहां से आता है? जो पैसा आप कमाते हैं, जो खर्चा के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बैंक से कर्जा लिए, वो आपका पूंजी है। मान ली कि रुआ घर बनावता नहीं, 1 लाख रुपया रुआ बचत कैले बानी, 4 लाख रुपया बैंक से लेनी तो 5 लाख के घर बनावता नहीं, फिर धीरे धीरे कर्जा वापस करब। तो ये जांचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो। सबके ना भी बुझाई तर बुझी कि एगो आंकड़ा होला कि कितना रुपया बैंक में जमा भइल और कितना रुपया बैंक वाला लोन के तौर पर समाज को दिया। देश में कानून है, संविधान है कि बैंक में अगर 100 रुपया जमा हो तो 70 रुपया बैंक को वापस समाज को देना है, धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। बिहार में बैंक वाला देता है कितना? 40 रुपया। बाकी पैसा कहां जाता है? बाकी पैसा बैंक वाला उस राज्य में भेजता है जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। पिछला साल रवा बुझाता बिहार में इतना गरीबी बा,
आदमी सोचा था कोई बाहर से आई तो कोई फैक्ट्री लगा दी, तो कोई फैक्ट्री लगाई तो 2-4-10 करोड़ रुपया लगाई। पिछला साल बिहार के गरीब जनता ने बैंक में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिए, जितना बैंक बिहार में है इसमें हम लोग मिलकर पैसा जमा किए 4,21,000 करोड़। अब बैंक वाला पैसा आपको लोन पर कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। अगर